अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी में हरजस पदराग धन्ना श्री 8 में सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। तिरखा को हर जल की ओरे, उपदा को अन्न देव, सीखू अंबर आस रोरे, तिरने को गुरुदेव। शस्त्र किया मारने रे, शिक्षा को बख्तर ढाल, ढोल बनायो धातु को रे, मंडने को कुन सुन खाल। रोग बनायर सोचियो रे, औषध की विलार, भूलन भरम अज्ञान पेरे, ज्ञान कियो तत्सार। चोर बनाया भारू रे, शरण बनाई जोय, वा शरणे वो आवियो रे, मार सके नहीं कोय। किया खाया बिन बाहिरो रे, काज सरे नहीं कोय, जो सुखदेव हर न रटिया रे, परत न मुक्ति होय। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज इस हरजस पदराग धन्ना श्री 8 के माध्यम से समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि इस आत्मा की मुक्ति कैसे हो सकती है। संसार के उदाहरण के द्वारा अपने को पुष्ट कर रहे हैं। जो दैनिक क्रियाकलाप में अपने को पता है कि अपन जिसके उपयोग के बिना अपना संसार का कार्य सद सकता नहीं है, उसी उदाहरण से अपने को आत्मा के कल्याण की बात सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आपका आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, तेरे खाकू हर जल की ओरे, खुब्दा को अन्न देव, सीकू अंबर आसरो रे, तिरने को गुरुदेव। प्यास बनाई है, किसने रचना की संसार की? परमात्मा ने संसार की रचना की। उन इंछा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। उन सृष्टिकर्ता परमात्मा की इच्छा से ये 3 लोक और 14 भवन की रचना हुई। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने रचना की। तो इस संसार के अंदर रचना की तो सब चीज जोड़े से बनाई है। जो कोई समस्या बनाई है तो उसका समाधान भी परमात्मा ने बनाया ही बनाया है। उस समाधान पर नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने में कुछ कमी है, अपनी बुद्धि में कुछ कमी है, अपने ज्ञान में कुछ कमी है। बाकी हर एक समस्या का समाधान तो संसार में मौजूद है ही है। अब कोई समस्या का विचार करता रहे, समस्या के लिए शिकायत करता रहे, तो उससे तो काम बनने वाला नहीं। सदगुरुदेव फरमा रहे कि परमात्मा ने समस्या बनाई है तो उसका समस्या में ही उसका समाधान भी छिपा हुआ है। जागृत होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने सारी चीजें जोड़े से बनाई है, इसलिए ऐसी कोई संसार में समस्या नहीं जिसका निदान, जिसका समाधान ना हो सके। कमी किसमें? अपनी समझ की कमी हो सकती है, अपनी सूझबूझ की कमी हो सकती है, अपने ज्ञान की कमी हो सकती है, अपने विवेक की कमी हो सकती है। परमात्मा के न किसी से दोस्ती है, न किसी से दुश्मनी है। उन्होंने जितनी भी संसार में आज अपने को समस्याएं दिख रही है, हर किसी का समाधान है ही है। कभी समाधान अपने को जल्दी मिल जाता है और कभी देर सवेर अपने को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, और इस समस्या का तो ये समाधान है। जिस प्रकार से रेगिस्तान बना दिया, इसके अंदर पानी का दूर दूर तक नाम नहीं है, परंतु उस रेगिस्तान के नीचे क्या दिया? आज सऊदी अरब में इतना पैसा क्यों है? पेट्रोल की वजह से। तो परमात्मा ने सारी व्यवस्था की है। जहां बंजर जमीन दे दी, जहां रेगिस्तान दे दिया, जहां कुछ भी फसल नहीं उग सकती, तो भी उसके नीचे क्या दे दिया? इतना तेल दे दिया। जिसने खोज लिया, जब खोज लिया कब से माला माल हो गया। और वरना जो रोता ही रहता है कि हमारे तो रेगिस्तान पाती आया, अब हम क्या कर सकते। अरे परमात्मा ने सब जगह समाधान देकर भेजा है। समस्या में ही समाधान निहित है। जो समस्या है उसी में ही समाधान मिलेगा। यह सदगुरुदेव अपने को स्पष्ट कर रहे हैं कि तेरे खाको हर जल की ओर। किसने किया? हर परमात्मा ने प्यास बनाई है तो उसकी प्यास को बुझाने के लिए जल भी बनाया है। ऐसा नहीं हमको प्यासा छोड़ दिया जाएगा। परमात्मा ने तो पूरी व्यवस्था करके रखी है। अब अपने को विचार करना, अपने को पानी ग्रहण करना है, कहां से लेना है और पीना है। पिएंगे तो क्या हो जाएगा? प्यास बुझ जाएगी। अब इसमें परमात्मा को दोष देंगे क्या? हाँ,
ये तो सामान्य सा संसार का उदाहरण जो दिनचर्या की जिंदगी में अपन दिन भर पानी पीते हैं। तो प्यास लग गई इसलिए थोड़ी शिकायत करने लग जाएंगे, परमात्मा तुमने प्यास क्यों बनाई, प्यास क्यों बनाई। परमात्मा ने उससे सुलभता से क्या बनाया, जल भी बनाया, पानी भी बनाया। तो तेरे खाको हर जल की ओर खुदा को अन्न देव। भूख बनाई है, उपजा बनाई है, सुधा बनाई है, भूख बनाई है। तो भूख को मिटाने के लिए, शांत करने के लिए, तृप्त करने के लिए, पेट को भरने के लिए अन्न भी बनाया है, भोजन भी बनाया है। परमात्मा की यहाँ सारी व्यवस्थाएं है, अपने को मालूम नहीं पड़ता तो अपन सोच करते हैं। हाँ, दादू दुनिया बाहुरी सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी दिन उगता ही पहली। सुबह उठ रही अपने को व्यवस्था मिल जाती, नहीं मिल जाती, भूखिया थोड़ी मरना पड़ता है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था सोच समझकर की है, और ऐसी की है कि वो अनंत समय हो गया परमात्मा सबका प्रतिपाल कर रहे हैं। जुग सो जहान अनंता ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे। सबके खाने पाने की, दाने पाने की व्यवस्था कौन कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। अनंतों युग बीत गए, कितने ही सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, कितने ही बार कितनी चौगड़ियां बीत गई, परमात्मा सबका भरण पोषण कर रहे हैं। किसी को प्यासा और भूखा मरने की आवश्यकता नहीं है। तो तेरे खाकू हर जल की ओरे खुदा को अन्न देव, सीकू अंबर आसिरो रे तेरे को गुरुदेव। ठंड बनाई है परमात्मा ने, तो ठंड से बचाव करने के लिए वस्त्र भी बनाए हैं। अपन ठंड को दोस्त देते रहो, और सर्दी क्यों आती है, ये सर्दी क्यों आती है, हाँ, दोषारोपण ही करते रहे परमात्मा को दोषा। परमात्मा कह रहे हैं मैंने तो सारी ऋतु तेरे उपयोग करने के लिए बनाई है, तो सबका आनंद ले भाई। बारिश बनाई है तो छाता भी तो मैंने बनाया है, तो छाता ओढ़ के चला जाना सत्संग चर्चा में। ये क्यों सोचता है कि आज तो बारिश हो गई जो हम कुछ सत्संग चर्चा में जाएंगे नहीं। अभी थोड़े दिन पहले ऐसे हो गया था, पर हमारे चांडे साहब तो ऑनलाइन सुन रहे थे, बाकी यहाँ कोई आए ही नहीं। तो परमात्मा ने बारिश बनाई है, तो इसलिए सोच समझ के उसके साथ में क्या बनाया, छतरी भी बनाई है। ठंड बनाई है तो वस्त्र भी बनाए। वो आपको और ज्यादा ठंड लग रही है तो गर्म वस्त्र, ऊनी कपड़े भी अपन पहन सकते हैं। जैसे अपने को शरीर को सूट करे वैसे सारे वस्त्रों की व्यवस्था परमात्मा ने की है। और अपन क्या करेंगे, यदि ठंड को ही कोसते रहेंगे तो ठंड मिटने वाली नहीं है। बस अपने को सिंपल से क्या करना है, वस्त्र को धारण कर लेना। बात तो इतनी सी है ना। परमात्मा ने तो सर्दी भी बनाई है, गर्मी भी बनाई है। तो गर्मी तेज धूप पड़ रही है तो छाया भी बनाई है। वृक्ष की शरण ले लो, वृक्ष की छाया में चले जाओ या घर में बैठ जाओ। तो आजकल तो इतनी सुविधाएं परमात्मा ने दे दी है, पंखे तो दूर की बात हो गई, कूलर एसी सब दे दिए। तो क्या परमात्मा ने सब सोच समझकर उपाय किया है, संसार की रचना की। तो ऐसे ही नहीं कि अपनी रचना में अपन को संसार का कार्य करे तो थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है। परमात्मा क्या न तो देर है न अंधेर है, सब उन्होंने सोच समझ के सब चीज जोड़े से बनाई है। तो सीकू अंबर आसिरो रे तिरणे को गुरुदेव। खास बात बता रहे संसार का उदाहरण देकर सदगुरुदेव पहली शाख में कि तेरे खाकू हर झले की। सब समझ सकते हैं ना, ऐसे उदाहरण देखकर कह रहे हैं जिसको सब समझ सकते हैं। दिनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में अपन सब उसका उपयोग करते हैं। और खुदा को अन्न देव, सीकू अंबर आसरो रे। सी आ रहा है, ठंड पड़ रही तो किसका आसरा लेना है, वस्त्रों का, गर्म कपड़ों का, ऊनी कपड़ों का आसरा ले लो, उनकी शरण ले लो। तो आपको फिर ठंड से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। तेरे को गुरुदेव। अपन शुरू में बात की थी कि उन अंछा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। संसार में कहते हैं ना चाणक्य साहब, अपन क्यों परमात्मा ने संसार बना दिया, सब जीव इतने दुखी हो रहे, परमात्मा की पता नहीं ऐसी क्या सूझी। यही सोचते हैं ना, परमात्मा की ऐसी क्या सूझी, हाँ, कि सब जीव ऐसा संसार बनाया ही क्यों है। तो परमात्मा ने संसार बनाया, भवसागर में बनाया, भवसागर में अपने को भेजा, तो साथ में इस भवसागर को पार करवाने वाले तेरे को गुरुदेव, ऐसे सदगुरुदेव को भी भेजा है। ब्रह्मा रचो
गड़न को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो सहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण काज। जीवों का उद्धार करने के लिए नित्य अवतार के रूप में ऐसे संतों को, ऐसे केवली भगवंतों को भी तो इस धराधाम पर भेजा है। तो आप उनके ज्ञान की शरण ले लो ना भाई। शरण लेने से कौन रोकता है? अब शरण अपन लेवे नहीं और परमात्मा को दोष देवे, परमात्मा ऐसा संसार बनाया क्यों, कितने जीव दुखी हो रहे हैं। आंटी जी अपन ऐसे सोचता है ना, कितने जीव दुखी हो रहे हैं, परमात्मा को क्या मिला ऐसा अपने को संसार में भेजकर। दुनिया बनाने, हाँ रे, क्या तेरे मन में समाई है, काहे को दुनिया बनाई। तो वो एक पहलू देख रहे हैं। तो सदगुरुदेव पहले 4 अरब की आबादी, आज 8 अरब की। सदगुरुदेव दूसरा पहलू भी बता रहे हैं, दुनिया बनाई। साधन कलयुग को मिले ना, उतने बेचारे पहले वाले कम थे तो भी उनको कोई चीज का साधन नहीं था, पानी की दिक्कत, हर चीज की दिक्कत थी। अब तो ऐसा सब चीज भरपूर हो रही है, कोई अकाल पड़ता था पहले, बिजली पैदा हो रही है, पहले बिजली नहीं थी। तो परमात्मा ने भवसागर बनाया है, तो भवसागर को पार लगाने वाले गुरुदेव को भी नियुक्त किया है। और समय समय पर इस धराधाम पर ऐसे केवली भगवंत अवतार धारण करके जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं और आते रहेंगे। मोबाइल चला के संदेश जाओ पड़ तो अब ठीक बैठा कर लो, जिन जो चीज काम तेरे खाकू हर जल की ओरे, गोधा को अन्न देव, सी को अंबर आसरो रे, तिरणे को गुरुदेव। आसरा किसका लेना है यदि भवसागर से पार होना है? तो तिरणे को गुरुदेव, गुरुदेव का लेना पड़ेगा। वो अपने को परमात्मा पद की प्राप्ति करवाएंगे। और आगे और सदगुरुदेव संसार का उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहा है कि सब चीज जोड़े से परमात्मा ने यहाँ हाजिर करके रखी है। अपन केवल नेगेटिव पक्ष ही देखते हैं, तो पॉजिटिव पक्ष भी अपने को देखना है। शस्त्र किया मारने रे, और रिक्शा को बगतर ढाल। मारने के लिए शस्त्र बनाए, अस्त्र और शस्त्र, तो रक्षा करने के लिए बगतर ढाल भी बनाए हैं कि अपन ऐसे कवच पहन लेवे और ढाल रख लेवे। तो वो तलवार से आक्रमण करेगा तो ढाल से रक्षा हो जाएगी। सब चीज जोड़े से बनाई है, कोई भी चीज बिना जोड़े के नहीं है। तो शस्त्र, कोई आपने को आक्रमण कर रहा है तो आप क्या कर लो, ऐसे वस्त्रों को धारण कर लो, ऐसे कवच को धारण कर लो, अपने पास में ढाल ले लो। शस्त्र किया मारण, उस समय के लिए बता रहे 350 साल पहले की बात। और आज बंदूक हो गई तो बुलेट प्रूफ जैकेट है, गोली चलेगी। यदि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट का सरना ले लिया, उसका आसरा ले लिया, तो गोली आपके लगेगी नहीं। तो बख्तर शस्त्र किया मारने रे, रक्षा को बगतर ढाल, ढोल बनायो धातु को रे, मंडने को कुण सुन खाल। ढोल किसका बनाया? धातु का ढोल बनाया। तो धातु का ढोल बनाया, तो धातु के ढोल पे तो अंगुलियां अपन लगाएंगे तो अंगुलियां दर्द करने लग जाएगी, चोटिल हो जाएगी, खून बहने लगेंगे। तो क्या साथ में बनाया? मंडने को सुन खाल। तो उसको कवर किससे किया? खाल से कवर किया। तो अपन खाल पे अंगुलियां चलेगी तो आवाज भी ढोल की आएगी और अंगुलियों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोई केवल तो खाल का शरण नहीं लेता, मैं तो केवल धातु का ढोल का उपयोग करूंगा। तो ठीक है, अपनी अंगुलियों का नुकसान करो। फिर परमात्मा क्या कर सकते हैं? परमात्मा तो सारी चीजें जोड़े से बनाई है। रोग बनायर सोचियो रे, औषध की विलार, भूलन भरम अज्ञान पेरे, ज्ञान कियो तत्सार। रोग बनाया है तो साथ में क्या बनाई? रोग की दवाई भी बनाई है, औषधि भी बनाई है, रोग का निदान भी परमात्मा ने यहाँ पर संसार में दिया है। तो अपने को क्या करना है? रोग आ गया तो उसका रोना मत रो। आप क्या कर लो? किसका शरण ले लो? दवाई का शरण ले लो। बस दवा का शरण ले लो तो आपका रोग समाप्त हो जाएगा। रोग आपका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। समय रहते हुए दवा की शरण में चले गए तो। समय रहते हुए प्यास लग रही है, शरण तो पानी की लेनी पड़ेगी। भूख लग रही है, शरण किसकी लेनी पड़ेगी? अन्न की लेनी पड़ेगी। आपको क्या मैं तो शरण नहीं लूं तो फिर रहो भूखे।
ठंड लग रही है, शरण किसकी लेनी पड़ेगी? वस्त्र की लेनी पड़ेगी। और भवसागर से तिरना है तो किसकी शरण लेनी पड़ेगी? गुरुदेव की, सदगुरुदेव की शरण लेनी पड़ेगी। और शस्त्र से बचना है तो ऐसे कवच की और ढाल की शरण लेनी पड़ेगी। और ढोल की चोट से बचना है तो खाल की शरण लेनी पड़ेगी। और रोग से बचना है दवा की शरण ले लो, रोग आपका समाप्त हो जाएगा। तो रोग बनायर सोचियो रे औषध की विलार, भूलन भरम अज्ञान पेरे ज्ञान कियो तत्सार। यदि अपन भूल में है, यदि अपन भरम में है, यदि अपन अज्ञान में है, ये भूल भरम अज्ञान भी बनाए हैं तो साथ में क्या बनाया है? ज्ञान बनाया है। तो अपन ज्ञान की शरण ले लो तो सारा अज्ञान आपका दूर हो जाएगा। भूल पे है तो रास्ते पर आ जाएंगे, भ्रम से है तो यथार्थ में वास्तविकता का अपने को ज्ञान बोध हो जाएगा। पर ज्ञान की शरण तो लेनी पड़ेगी। तो भूलन भरम अज्ञान पेरे ज्ञान कियो तत्सार। जो ज्ञान की शरण में चला गया उसके गट में फिर अज्ञान रहने वाला नहीं है। जैसे ही ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान भूलन भरम अज्ञान पेरे ज्ञान कियो तत्सार। चोर बनाया बारू रे शरण बनाई जोय, वा शरणे वो आवियो रे मार सके नहीं कोई। चोर भी बनाया है, हाँ, चोर भी संसार का ही एक अंगी है। तो चोर बनाया है तो चोर को पकड़ने के लिए क्या बनाया है? पुलिस बनाई है, सीआईडी बनाई है, खोजी बनाई है। तो चोर बनाया बहारू रे, पुलिस बनाई है। आप क्या करो? पुलिस की शरण ले लो, सिक्योरिटी गार्ड की शरण ले लो, है ना, सुरक्षा एजेंसी की शरण ले लो, तो आपकी चोरी नहीं होगी। और हो भी गई है तो पुलिस उसको खोजेगी और खोजकर आपका सामान वापस दिलवा देगी। तो शरण तो आपको लेनी पड़ेगी। तो चोर बनाया बहारू रे शरण बनाई जोय। शर्मा साहब क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव? शरण बनाई जोय। देख लो तुम, ये सारे जो मैंने ऊपर उदाहरण दिए अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे शरण बनाई जो, ये सब आपके शरण परमात्मा ने ऑलरेडी ही बना रखी है। आपको तो क्या करना, बस उनकी शरण ले लेनी है। तो सहजता में आपका काम हो जाएगा। आपको दुखी होने की, प्रताड़ित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो शरण बनाई जो, बनाई नहीं बनाई, और आज अपन उसका शरण का उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्यास लग रही है तो पानी की शरण में जा रहे नहीं जा रहे, भूख लग रही है तो भोजन की शरण में, अन्न की शरण में जा रहे नहीं जा रहे, और कोई अस्त्र के लिए तो कवच की शरण में जाते ही है सब सैनिक लोग। और अज्ञान है इसलिए अपन ज्ञान की शरण में जा रहे हैं। आज सत्संग चर्चा भी अपन क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अपने जितने भी भ्रम है वो सब भ्रमों का नाश हो जावे और ज्ञान का उदय हो जावे घट के भीतर, ताकि अपने जितने भी अपने भूल है वो सब अज्ञानता की वजह से, वो सब भूल से अपन सही मार्ग पर आ जावे। तो चोर बनाया बहारू रे शरण बनाई जो, देख लो, जोई मतलब, जोई मतलब देख लो। हाँ, गुजराती शब्द है, गुजराती मारवाड़ी शब्द है जोई, देख लो तुम इसको। आपने जोड़ा, इतनी करने को भी जोड़ा, शरण बनाई है। इतने संसार के उदाहरण देकर सदगुरुदेव कह रहे शरण बनाई जोय। अब क्या करना, वा शरणे वो आवियो रे मार सके नहीं कोई। इतनी सारी शरण बनाई है, इन शरण में आप चले जाओगे, इनका शरणा ले लोगे, इनका उपयोग कर लोगे तो आपको कोई भी मार सकता नहीं, आपका कोई भी बिगाड़ सकता नहीं, बाल विभाग का आपका होने वाला नहीं है। यदि आपको प्यास लग रही है, पानी की शरण में नहीं जाओगे तो अंतोगत्वा क्या होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। भूख लग रही है, अन्न की शरण में नहीं जाओगे तो अंतोगत्वा तो मरना ही पड़ेगा। कुछ दिन निकाल लोगे, कुछ महीने निकाल लोगे, अंतोगत्वा तो मरना ही पड़ेगा। ठंड लग रही है, वस्त्र की शरण नहीं लोगे तो ठंड से मरना ही पड़ेगा।
और भवसागर में आ गए हैं और सदगुरुदेव की शरण नहीं लेंगे तो बार बार मरना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार भवसागर में डूबते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। कोई आक्रमण कर रहा है और हम तो इसकी क्या हम तो कवच की शरण नहीं लेवे, हम तो ढाल की शरण नहीं लेवे, तो क्या करना पड़ेगा? मरना ही पड़ेगा। और ढोल के अंदर खाल की शरण नहीं लेवे तो अंगुलियों को मरना ही पड़ेगा। और अज्ञान में रहेंगे तब तक तो हर दिन अज्ञानता के साथ में तो जीते भी कैसे, मरने के समान ही है। तो चोर बनाया भारू रे शरण बनाई जोय, वह शरणे वो आवी ओरे मार सके नहीं कोई। तो ये बात तो सही है ना, अपन सब समझ रहे हैं। और दैनिक क्रियाकलाप में अपन इसका उपयोग भी कर रहे हैं। किया खाया बिन बायरो रे काज सरे नहीं को। तो किया क्या, ये उपाय किए ऊपर के जो सदगुरुदेव ने इतने उदाहरण दिए। खाया क्या, जो भी अन्न का काम करना है, खाया पिया किया, जो भी सदगुरुदेव ने ऐसे शरण मन का उदाहरण दिया है, यदि अपन उसका उपाय कर रहे हैं तो किया खाया बिन बायरो रे। कोई क्या मैं तो इसका उपाय नहीं करूं तो काज सरे नहीं कोई, तो आपका कार्य है ना, कुछ भी सड़ने वाला नहीं है। संसार का इतना उदाहरण दिया, उसकी बात बता रहे। इसी प्रकार से जो सुख देव हर नारटियो रे वरथन मुक्ति होय। शरण में अपन संसार का कार्य सारने के लिए गए नहीं गए, सबकी शरण ली। इसी प्रकार से आत्मा का जो अपने को कार्य करना है, आत्मा का जो अपना कल्याण करना है, तो किसकी शरण में जाना है? जो सुख देव हर नर ट्यारे परथन मुक्ति हो। परमात्मा के नाम और निज नाम की शरण लिए बिना आपकी बिल्कुल भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो पहली शाख में सतगुरुदेव ने हिंट दिया, किसी को अंबर आसरो रे तिरणे को गुरुदेव। अंतिम शाख में फरमा रहे, जो सुख देव हर नर ट्यारे परथन मुक्ति हो। तो भवसागर से अपने को पार लगाने वाले कौन है? गुरुदेव है, सदगुरुदेव है। तो उनकी शरण ले लो। तो उनकी शरण ले लेंगे तो अपने को क्या करेंगे? अपने को ऐसा नाम का विधि, नाम की भेद, नाम का रहस्य बता देंगे, निज नाम की जागृति करा लेंगे। सदगुरुदेव को और क्या चाहिए? पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी विद्याई। वो क्या अपने को सीख देंगे, क्या ज्ञान देंगे, क्या भेद देंगे? कि आप परमात्मा के नाम का सुमरण करो, परमात्मा के नाम और निज नाम की शरण ले लो। तो सदगुरु की शरण में जाएंगे तो अपने को किसकी शरण दिलवा देंगे? नाम और निज नाम की। तो जो सुख देव हर नर ट्यारे परथन मुक्ति होय। तो सदगुरु की शरण के बिना, नाम की शरण के बिना, निज नाम की शरण के बिना आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है। यदि भवसागर से ये आत्मा पार उतरना चाहती है तो ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की शरण लेवे, नाम और निज नाम की शरण लेकर दारोदार सुमरण करेगी तो ये आत्मा इस भवसागर से पार हो जाएगी। सदा सदा के लिए इसके दुख मिट जाएंगे। क्योंकि सदगुरु की शरण लिया तो सदगुरु तो और कुछ भी चाहिए नहीं है। सदगुरु बख्शे राम नाम। वो क्या बख्शिश करेंगे? सदगुरु बख्शे राम नाम। सिजदारे विश्वास राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय होए प्रकाश। तो कहाँ प्रकाश हो जाएगा? घट के भीतर हो जाएगा। कोटक बाण हुआ उजियाला दिल ही में, सायब दीदारा जिते जी परमात्मा के दीदार होने लगेंगे। नाम के और निज नाम के पराक्रम की शरण से ये आत्मा इस भवसागर को पार कर लेगी। तो सदगुरुदेव फरमा रहे ऊपर का उदाहरण किसके लिए? देही के लिए। और फाइनल किसको समझा रहे? आत्मा के कल्याण की। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, कै सुखराम देही के ताई करो सकल विधि। ये सारी विधियां जो अपन बता रहे सदगुरुदेव देही के लिए है ना, संसार को चलाने के लिए। करो सकल विधि कारण नहीं कि आप शरण में चले जाओ,
आपको देह को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। पर मोक्ष काज विधि एक न चाहिए। क्या चाहिए? सत्य करू शरण प्रीत कर रही है तेरे को गुरुदेव। ऐसे सदगुरु की शरण ले लो, बस एक शरण उनकी ले लो, वो आपको किनकी शरण दिलवा देंगे? नाम और निज नाम की शरण दिलवा देंगे। और नाम और निज नाम के शरण से रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होय प्रकाश। तो आपके घट के अंदर भी ऐसा केवल ज्ञान जागृत हो जाएगा। उस केवल ज्ञान के जागृत होने से आपके सब माया मोह भ्रम के अंधकार समाप्त हो जाएंगे और सदा सदा के लिए आत्मा परम पद की वासी बन जाएगी। इसलिए तिरखा को हर जल की ओरे, खुद्या को अनदेव, सीखू अंबर आसरो रे, तेरने को गुरुदेव। तो जो सुखदेव हर न रटिया परत न मुक्ति होय। परमात्मा का नाम सुमरण के बिना इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात फरमाते, बारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भऊ तिरे, ये सिद्धांत अपेल। हो सकता है कि पानी को मथने से घी निकल जावे, मक्खन निकल जावे, हो सकता है, मान लेते हैं। हाँ? और रेत को पीलने से तेल निकल जावे, जो तिलों से निकलता है हो सकता है रेत को पीलने से निकल जावे। ये भले वैज्ञानिक संभव कर सकते हो, परंतु बिन हरि भजन न भव तिरे, ये सिद्धांत अपेल। बिना हरि के नाम के सुमरण के ये आत्मा इस भव सागर से पार नहीं हो सकती है। तो किसका सहारा लेना है? किसका आसरा लेना है? किसकी शरण लेनी है? नाम और निज नाम की सद्गुरु के माध्यम से आत्मा शरण लेगी, तब जाकर उसकी मुक्ति होगी। नहीं तो ये बार बार बंधन में आती रहेगी, जन्म मरण इसका छूटता नहीं है। तो ये सदगुरुदेव रहस्य की बात बता रहे, बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, आपको किसकी शरण लेनी है। इसलिए अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा केवल्य का ज्ञान लेकर आए हैं, ऐसे निज नाम की कला कुदरत कला लेकर आए हैं। इसलिए सबको हेला फाड़ फाड़ कर करते हैं, दर्शन बेस जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ, रावे रंग सकल कुतारू आसत शरण संभाव। ऐसी सच्ची शरण ले लो नाम और निज नाम की। मैं तुमको ऐसी सच्ची शरण दिलवा रहा हूं, ऐसे नाम और निज नाम से तुम्हारा मिलन करवा रहा हूं। जो एक बार तुमने नाम और निज नाम का शरणा ले लिया तो तुमको वापस से गर्भवास के दुख देखने आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा अमर लोक की प्राप्ति हो जाएगी जहाँ जुगान जुग तक आत्मा खेल करती रहेगी, आनंद मनाती रहेगी। कितने समय तक? 14 चुक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवला ने सदाई, निमक एक बिसरियो नहीं जाई। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मेरे तुम मेरे ज्ञान की शरण तो लो भाई, फिर कह देना सुखराम सा देवाड़ है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं जा मैं फेर अनुसार। तुम मेरे ज्ञान की शरण तो ले लो, मेरी कुदरत कला की शरण तो ले लो, फिर देखो 101% गारंटी से मैं कहता हूं कि तुम्हारे आत्मा का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा, हो जाएगा। अब तुम संसार के लिए तो सारी शरण लेते हो, रोज लेते हो, आज भी 24 घंटे के अंदर अपन ने सबकी शरण ली नहीं ली? अभी सत्संग चर्चा में भी आए तो पानी पीकर आए नहीं आए? तो फिर तुम इतना शरीर के लिए सबकी शरण लेते हो, तो आत्मा के कल्याण के लिए सदगुरु के ज्ञान की शरण लेना क्यों भूल जाते हो? इसलिए चूको मैती सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो घट पर छापाओ, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, सासु यो मन लाओ। तो ऐसे केवल ज्ञान की शरण ले लो, ऐसे सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, ऐसे निज नाम की शरण ले लो, और ऐसे
नाम के सुमरन की शरण ले लो तो फिर आप आत्मा को भवसागर से पार होने में कोई रोक सकता नहीं, और बिना इनकी शरण लिए कोई पार करवा सकता नहीं। ये भी 100% सत्य बात है। इसलिए किया खाया बिन बाई रो रे, काज सरे नहीं कोई, जो सुख देव हर नैर ट्यारे, परथन मुक्ति हो। तो मुक्ति का तो एक ही बात है, वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नह जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। सद्गुरु के ज्ञान की शरण ले लो, नाम और निज नाम की शरण ले लो। इसके अलावा संसार में और कोई इतने भी करनी है, कितने भी उपाय है, उससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान धन्य हो। केवली भगवंता धन्य हो। जीवा तारण जहाज धन्य हो। मोक्ष के मालिका धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम।